हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th साइंस में बॉडी स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट इन एनिमल्स पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। इसमें है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बॉडी में। स्कल, हेड बोन को कहते हैं स्कल, ये फर्स्ट है स्कल। सेकेंड है बैक बोन और स्पाइन, जो हमारे स्कल से यानी बैक साइड से नीचे तक फैला हुआ है। जब हम अपने बैक पर हैंड के थ्रू उसे फील कर सकते हैं बोन्स। और थर्ड है रिब्स, जो चेस्ट बोन के पास है रिब्स। लिम्स, लिम्स मीन्स हैंड्स और लेग के जो बोन्स होते हैं, और गर्डिल्स है। तो ये बोन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्कल। देखिए, जो स्कल होता है वह हेड बोन होता है। हेड बोन को हम स्कल कहते हैं। जो हमारे हेड में बोन्स प्रेजेंट है, उस हेड बोन को हम स्कल कहते हैं। और ये स्कल के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है। वो ब्रेन का प्रोटेक्शन इसी स्कल में होता है। और हमारे बॉडी में जो स्कल होता है, स्कल में 22 बोन्स होते हैं। 22 बोन्स, और 22 बोन्स में जो फेशियल रीजन है, यानी हमारे फेस के जो बोन्स होते हैं, वह होता है 14। इसमें से 14 जो होता है फेशियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और 8 बोन्स जो होता है वह हेड में प्रेजेंट होता है। हेड में प्रेजेंट होता है। तो एक तरह से पूरा बोन्स जो हमारे स्कल का है वह 22 बोन्स है। और उस बोन्स, जैसा कि हम जनरली आउटलाइन अगर हम स्कल का बनाते हैं, तो इस तरह से हम स्कल ये स्कल हो गया। और इस स्कल में आई के लिए होल होता है प्रेजेंट। यहाँ पर आई के लिए, नोज के लिए और माउथ के लिए इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा स्कल है। जनरली ये जो स्कल है, तो इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं कि स्कल का क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन सिंपली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस स्कल के अंदर हमारा सॉफ्ट मटेरियल जो ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। यह हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। तो और इस स्कल में लोअर जा और अपर जा भी होते हैं। तो इस स्कल के बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है बैक बोन। बैक बोन आप लोग महसूस किए होंगे कि पीछे स्कल के नीचे से, स्कल के नीचे से पीछे की ओर, वेस्ट के नीचे तक, यानी कि पीछे से जो है कि नीचे तक अगर हम झुक करके अगर प्रयास करें सेंटर में अपने एक्सिस में बॉडी के, तो कुछ बोन्स, स्मॉल बोन्स होते हैं जो कि स्पाइन या बैकबोन कहा जाता है। ये बैकबोन छोटे छोटे स्मॉल वर्टिब्री से मिलकर बने होते हैं। देखिए, ये सेकंड है बैकबोन। जो बैकबोन्स होते हैं ये स्मॉल 33 वर्टिब्री से मिलकर बनते हैं। हम इसका जनरली आउटलाइन बना देते हैं। ये वर्टिब्री हो गया 3, 4, 5,
सपोज ये 33 बोन्स है, 33 तो है नहीं नंबर में, लेकिन ये 33 रहता है। हम कंप्लीट नहीं बना रहे हैं, कुछ बोन्स बना दिए हैं। तो इस ये स्मॉल बोन्स जिसे हम वर्टिब्री कहते हैं, ये 33 बोन्स से मिलकर बना होता है। ये बोन्स एक दो वर्टिब्री आपस में कार्टिलेज से ज्वाइन होते हैं। जैसा कि इसके पहले हमने कार्टिलेज सॉफ्ट बोन्स के बारे में बताया था, तो कार्टिलेज से ज्वाइन होते हैं और ये स्मॉल वर्टिब्री से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए चूँकि इसकी जगह हम सिंगल बोन्स भी हो सकता है। अगर सिंगल बोन्स होता है तो वह अनबेंट होता, हम लोग झुक नहीं पाते। तो ये छोटे छोटे स्मॉल वर्टिब्री से मिलकर बनता है ताकि हम लोग आसानी से अपना काम कर सकें, झुक सकें। तो ये है बैकबोन, जिससे हम झुकने में ये मदद मिलता है। और इसके नीचे जिसे हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड, इसके नीचे हम देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर की लाइन हम बनाए हैं यहाँ पर, जो कि स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। ये स्पाइनल कार्ड को हम सेकेंड ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि यह ब्रेन से जुटा रहता है और इस सेकेंड ब्रेन का ये प्रोटेक्शन करता है बैकबोन और स्पाइन। स्पाइनल कार्ड चूँकि इसमें से होकर पास होता है, इसीलिए इसको स्पाइन भी नाम दिया गया है। जैसे एक पाइप होती है, अगर हम उस पाइप में वायर डाल देते हैं तो वायर उस पाइप के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक उसी तरह से ये स्मॉल 33 वर्टिब्री मिल करके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट है और उस स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन होता है। तो इस तरह से इसका फंक्शन हो जाएगा कि इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन करता है। इसके बाद आता है थर्ड, रिब्स। तो थर्ड है रिब्स। ये जो रिब्स होता है, पीछे की ओर बैकबोन होता है और आगे की ओर ब्रेस्ट बोन होता है। जैसा कि देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये ब्रेस्ट बोन है और ये बैकबोन है और ये रिब्स है। इस तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है, इसको कहते हैं रिब केज। ये हमारा जो रिब्स एक सिलिंड्रिकल बोन्स होता है, जो पीछे की ओर बैक बोन से और आगे की ओर ब्रेस्ट बोन से यानी चेस्ट बोन से, जिसे हम स्टर्नम भी कहते हैं। ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी कहते हैं, इससे जो है कि जुटा होता है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर पीछे की ओर ये रिब्स है, ये रिब्स पीछे की ओर बैक बोन से और आगे की ओर ये चेस्ट बोन से जुटा है। तो ये टोटल जो होते हैं 24 होते हैं, 24 रिब्स होते हैं। 24 रिब्स का मतलब है 12 पेयर्स हो गए, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स में जो 7 पेयर्स होते हैं, जो 7 पेयर्स होते हैं, उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 7 पेयर्स रिब्स हैं, पीछे की ओर बैकबोन से और आगे की ओर ब्रेस्ट बोन से जुटे हैं। ये ट्रू रिब्स हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पीछे की ओर बैकबोन और आगे की ओर चेस्ट बोन से जुटे हैं, इसलिए ये ट्रू रिब्स कहा जाता है। और जो 3 पेयर्स है, वह 3 पेयर्स को फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पीछे की ओर बैकबोन से तो जुटा होता है, लेकिन आगे की ओर चेस्ट बोन से नहीं जुटा होता है।
आगे की ओर वह किसी दूसरे रिब्स से ज्वाइन होता है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। पीछे की ओर जो 3 पेयर्स बोन है वह पीछे की ओर बैकबोन से और आगे की ओर चेस्ट बोन से न जुड़कर किसी दूसरे रिब्स से ज्वाइन होता है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो 2 पेयर्स है, ये जो 2 पेयर्स है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह पीछे की ओर बैक बोन से जुटा होता है और आगे की ओर किसी बोन से नहीं जुटा होता है, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। यानी आगे की जो आगे का पोर्शन है वो फ्री होता है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये फ्लोटिंग रिब्स है। ये फ्लोटिंग रिब्स इसलिए है क्योंकि यह पीछे की ओर बैकबोन से जुटा है और आगे का जो इसका पोर्शन है वो फ्री है, ये फ्लोटिंग रिब्स। और ये ट्रू रिब्स ये है, जो कि ये ट्रू रिब्स, क्योंकि ये पीछे की ओर बैकबोन आगे की ओर चेस्ट बोन से जुटा है। और कुछ ये फॉल्स रिब्स हो गया क्योंकि ये पीछे की ओर ये बैकबोन से तो जुटा है यहाँ पर, लेकिन आगे की ओर किसी चेस्ट बोन से न जुड़कर किसी रिब्स से जुटा है, इसलिए इसको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये एक रिब्स से मिल करके पूरा 24 रिब्स से मिल करके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इस केज लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिब केज। और इस रिब केज में हमारा लंग्स और हार्ट सुरक्षित रहता है। तो इसका फंक्शन हो जाएगा कि इट प्रोटेक्ट रिब्स, प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड हार्ट। ये लंग्स और हार्ट का ये प्रोटेक्शन करता है। तो स्कल हो गया, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया। इसके बाद हम चलते हैं लिम्स की तरफ। तो आगे चलते हैं लिम्स। जो लिम्स होता है वह 2 टाइप्स का होता है, फोर लिम्स और सेकेंड है हिंड लिम्स। फोर लिम्स मीन्स होता है हैंड और यानी आर्म, 4 लिम्स मीन्स आर्म, और हिंड लिम्स मीन्स लेग्स। लेग्स बोन्स को हम हिंड लिम्स और 4 लिम्स आर्म को कहते हैं, जो यानी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। इसको अपर लिम्स भी बोलते हैं। हैंड यानी आर्म्स यानी कि 4 लिम्स, ये अपर लिम्स कहा जाता है, और हैंड लिम्स या लेग्स या लोअर लिम्स कहते हैं। तो हमारा जो लिम्स है यह 2 बोन्स से मिलकर बनता है। जैसे ये बोन्स, सपोज दैट ये 4 लिम्स है, फोर लिम्स, और इसके बाद है हैंड लिम्स। ये सिंपली आउटलाइन डायग्राम है, समझने के लिए सिर्फ, न कि एक्चुअल डायग्राम है।
ये हाइंड लिम्स है। जो फोर लिम्स का जो हमारा अपर आर्म जिसे कहते हैं, ये अपर आर्म है हैंड का। अपर आर्म में जो पहली हड्डी है, पहला बोन्स, इसको कहते हैं ह्यूमरस। और इसमें ये नीचे का जो बोन्स होता है, इसमें टू बोन्स होते हैं, एक रेडियस और सेकंड है अल्ना। इसके बाद यहाँ से छोटे छोटे स्मॉल बोन्स, फैलेंजेज ऑफ फिंगर्स के होते हैं। तो और ये जो हैंड लिम्स है, जो पैर की हड्डी जिसे बोलते हैं, पैर की हड्डी, पहली हड्डी ये फीमर है, और जो सेकंड है वो टिबियो फिबुला होती है, जिसमें दो बोन्स होती हैं, एक टिबिया और एक फिबुला। तो ये फोर लिम्स है, उसमें वो टू बोन्स है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊपर और उसके नीचे। और जो नीचे की बोन्स होती है वह, ऊपर की बोन्स को तो ह्यूमरस कहते हैं, नीचे की बोन्स को रेडियस और अल्ना, क्योंकि इसमें हम यहाँ टच करेंगे तो ऐसा फील करेंगे कि टू बोन्स है, और टू बोन्स में एक रेडियस होता है और दूसरा अल्ना होता है। और इस रेडियो अल्ना जिसे कहते हैं, इस रेडियो अल्ना से जहाँ पर ब्रिस्ट बोन होती है, ब्रिस्ट बोन से यहाँ पर अटैच होती है फैलेंजेज ऑफ फिंगर्स। और यहाँ पर ह्यूमरस का जो ऊपरी सिरा होता है, ह्यूमरस का जो टॉप, ह्यूमरस बोन्स का टॉप पॉइंट हमारे इस शोल्डर गर्डिल से, ये शोल्डर बोन्स है, इससे अटैच होता है। और इसी तरह हैंड लिम्स, जो पैर की हड्डी है, पहली हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, यह इस बोन्स, पेल्विक बोन्स से जुटा होता है। और जो दूसरी बोन्स होती है वह टिबियो फिबुला होती है, जिसमें टू बोन्स होते हैं, टिबिया और फिबुला। इस तरह से इसमें ये टू बोन्स प्रेजेंट हैं। और इन दोनों का प्रोटेक्शन, इसमें जो फोर लिम्स है, इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वह ह्यूमरस होता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ह्यूमरस। और पैर में, लेग्स में जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, क्या हमारे पूरे बॉडी में पैर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ये फीमर होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में सबसे लॉन्ग बोन कौन सा है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो वह होगा फीमर होगा। और इसे हम थाई बोन भी कहते हैं, थाई बोन। और इसी थाई बोन पर हमारे पूरे बॉडी का वेट इसी पर रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे हैंड में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स कौन सा है, वह ह्यूमरस होगा। हमारे लेग्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा होगा, वह फीमर होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं गर्डिल्स। देखिए, ये स्कल हम लोग पढ़ लिए, बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया, लिम्स हो गया, और गर्डिल्स। गर्डिल टू टाइप्स का है, शोल्डर गर्डिल्स और पेल्विक गर्डिल। शोल्डर गर्डिल्स जो हमारे शोल्डर पर होता है वह शोल्डर गर्डिल्स होता है, और पेल्विक गर्डिल जो कमर के नीचे होता है, जिसके सहारे हम बैठते हैं, उसका बोन्स जो है कि पेल्विक गर्डिल कहा जाता है। इसे हिप बोन्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये शोल्डर गर्डिल है, शोल्डर गर्डिल्स, और ये है पेल्विक गर्डिल। ये शोल्डर गर्डिल्स, ये ब्लेड की तरह, अगर हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ पीछे की ओर टच करें, तो यहाँ पर ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो इस तरह का होगा, वो शोल्डर गर्डिल कहा जाता है। इसमें एक शोल्डर गर्डिल में एक गड्ढे होते हैं, एक नॉच होता है, उस नॉच में हैंड का फर्स्ट लेग्स जिसे ह्यूमरस कहते हैं वो उसमें फिट रहता है। और इसके बाद पेल्विक गर्डिल है, जो
इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे कमर के नीचे का भाग है, उसकी बोन्स है, और उसी के साथ हेल्प से हम लोग बैठते भी हैं, सिटिंग भी करते हैं। तो यह पेल्विक गर्डिल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इसके गड्ढे में यहाँ पर ये हमारा लेग्स का जो फर्स्ट बोन है फीमर वह अटैच होता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम समाप्त हो गया। स्कल जो हमारा हेड बोन है उसको हम स्कल कहते हैं, और ये हमारा प्रोटेक्शन करता है ब्रेन का। बैकबोन है जो कि हमारा झुकने में भी हेल्प करता है, और पीछे की ओर यह स्कल से जुटा होता है और नीचे की ओर कमर तक फैला होता है। 33 बोन से मिलकर बना होता है ये बैकबोन। थर्ड है रिब्स, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वह रिब्स कहा जाता है। लिम्स मीन्स हाथ और पैर की जो हड्डी होती है। हैंड एंड लेग्स बोन्स, फोर आर्म्स एंड हैंड आर्म्स, फोर आर्म्स। और गर्डल्स जो कि शोल्डर गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन्स कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन्स, तो आप लोगों को मैं इसमें बता चुका हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Which bones are the strongest bone or which bones are the longest bone in our body? Okay.